हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ साहिल। यार काफ़ी एक गैप आ गया था, बीच के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था। जो वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं हो पाई थी, पर अब से ध्यान रखा जाएगा कि जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली अपलोड हो जाए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोस को पूरी देखिएगा, अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे अगर आपको तो आप आगे शेयर भी इसको कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार आपने देखा होगा आजकल जो ड्रोन का यूज़ है वो कितना ज़्यादा हो गया है। अगर आपके पास ड्रोन नहीं भी है तो आपने उसको कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। अगर आपने देखा भी नहीं तो आपने उसका व्यू 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के अंदर ज़रूर देखा होगा। अगर एज ए टॉय बात करे जाए तो बच्चों के लिए मतलब छोटे मोटे जो ड्रोन होते हैं वो आते हैं जिसकी रेंज कम होती है। अगर हैवी यूज़ के बारे में देखा जाए तो यहाँ तक कि इंडियन आर्मीज़ भी जो है वो भी इसका यूज़ करती हैं। अगर थोड़ा कम यूज़ देखा जाए तो यहाँ तक कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसके अंदर एक अच्छा खासा व्यू लेने के काम में भी आता है। बॉलीवुड मूवीज़ भी देखा जाए तो पहले तो खैर हेलीकॉप्टर से उसमें शूट किया जाता था, अब तो खैर ये है कि ड्रोन ले लो और अच्छा खासा व्यूज़ उसके अंदर देख सकते हो। हाँ, कह सकते हो कि हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा जो रूप होता है उसको आप ड्रोन बोल सकते हो। हेलीकॉप्टर के अंदर ज़रूर ये है कि आप उसके अंदर जो लोग हैं, पैसेंजर्स जो हैं उनको लेके जा सकते हो। ड्रोन में आप ये काम नहीं कर सकते, पर जो है कि थोड़ा छोटा मोटा जो काम है उसमें आप इसका यूज़ ले सकते हो। तो यार जब आपने इसको उड़ते हुए देखा होगा या फिर कभी आपने इसका व्यू देखा होगा तो आपके मन में भी आया होगा यार इतनी सी चीज़ है, मतलब बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, मतलब वो ऊपर की तरफ कैसे चल जाती है, इसको आप आगे कैसे ले जाते हो, पीछे भी आ जाता है। अगर आपको एक एरियल व्यू चाहिए पूरा सर्किल के अंदर तो वो भी आ जाता है। बस आपको एक जगह खड़ा होना रहता है और बाकी आप उसको कहीं पे भी भेज दो, आपके लिए वो व्यू वहाँ से वो लेकर आ जाएगा और जो भी आपको चीज़ मतलब देखनी है वो चीज़ हो जाएगा। यहाँ तक कि आजकल तो जो फूड डिलीवरीज़ जो कंपनीज़ है वो भी इसका यूज़ करा है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है फूड डिलीवरीज़ के लिए, तो काफ़ी इसका ज़्यादा यूज़ है। तो आज इस पर देखते हैं कि मतलब किस तरीके से ये काम करता है। तो इस वीडियोज़ को यार मैंने टोटल 8 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आप नीचे से अगर आपको जाना है और मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे तो आप नीचे से स्किप करके वहाँ तक जा सकते हो और उस पार्ट को देख सकते हो। देखो आपको इसके पार्ट्स में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 4-5 जो मेन पार्ट्स हैं वो कुछ मतलब इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, एक फ़ैन हो गया, फ़ैन को आप प्रोपेलर भी बोल सकते हो। और बाकी अगर इसका देखा जाए तो एक कंट्रोलर होता है, जो बीच का जो कंट्रोल होता है उसमें जाने की ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वायर से अंदर और काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म है वो इसके अंदर होता है, तो ज़्यादा डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो मेन पार्ट्स होते हैं वो लगभग यही हैं जो पूरे इसको संभालता है, और एक जिससे आप इसको पूरे को कंट्रोल करते हो वो आपके हाथ में दिया हुआ होता है जिसको आप रिमोट कंट्रोल बोलते हो। तो आपको ऐसा कुछ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके हाथ में रिमोट रहेगा, आपको बस वहाँ पे प्रेस करना है, बाकी जो भी ये काम है ये ड्रोन अपने आप वहाँ पे संभाल लेगा। कि चलो इसके पार्ट्स तो हो गया, अब बात आती है कि ड्रोन को आप ऊपर की तरफ कैसे लेकर जाओगे। देखो ऊपर ले जाने के लिए सिंपल सा काम है कि इसके ना चारों तरफ पे फैंस लगाए होते हैं जिसको हम प्रोपेलर भी बोलते हैं। देखो आपके घर में जो फ़ैन होगा ना उसकी अगर मैं एक बार आपको आरपीएम बताऊँ तो वो 400 से 600 के बीच में रहती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो आपका जो सीलिंग फ़ैन जो होता है वो 400 से 600 मतलब राउंड आराम से लगा लेता है। यहाँ पे अगर मैं ड्रोन की बात करूँ तो उसकी जो आरपीएम होती है वो 10,000 के 10,000 के आसपास होती है। तो आप सोच सकते हो कितनी स्पीड्स के साथ उसके जो 4 जो प्रोपेलर्स हैं वो रोटेट होते होंगे। तो क्या होता है जब ये इतनी स्पीड्स के साथ जब रोटेट होते हैं तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, इनका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से होता है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है कि जब ये रोटेट होते हैं तो वहाँ पर ये एयर को कट करते हैं और एयर को इतने स्पीड के साथ कट करते हैं कि वहाँ पे ये एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम एयर फोर्स बोलते हैं या फिर लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। ये लिफ्ट फोर्स क्या करता है, जो ड्रोन है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये एकदम क्या करता है, जब फोर्स लगता है तो एकदम ऊपर की तरफ लेके जाता है ड्रोन को। पर यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जिसके जो चारों प्रोपेलर्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो चारों का आरपीएम है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर एक भी प्रोपेलर की स्पीड अगर कम रहेगा या फिर किसी तरीके से अगर डिसेबल है या फिर मेज़र नहीं कर पा रही है, मैच नहीं कर पा रही दूसरे प्रोपेलर्स के साथ, तो वहाँ पे जो ड्रोन है वो स्टेबल नहीं रहेगा, हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा होने लगे। तो इस तरीके से जो ड्रोन है वो पहले लिफ्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो क्या होता है, ये ऊपर तो आ गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, जो इसके जो प्रोपेलर्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं, मतलब कि ये एक ही तरफ रोटेट नहीं होते हैं।
देखो क्या होता है, जो अपोजिट जो होते हैं, मान लो कोई से भी एक मतलब एक एक्सिस है, उसके जो मतलब दो प्रोपेलर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। मान लीजिए वो क्लॉकवाइज घूमेंगे और बाकी का जो एक बचेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ऐसा क्यों? देखो आपने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब कहीं पे आग लगती है तो एक जगह टारगेट करके वो पानी को मतलब प्रेशर के साथ फेंकते हैं। तो जो पानी प्रेशर के साथ जाता है तो आपने उनको देखा होगा वो बड़े अच्छे ग्रिप के साथ वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पानी तो आगे की तरफ जा रहा है लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो उनको पीछे की ओर भेजता है। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी जान सकते हो, अगर हम न्यूटन बाबा को ले लें तो उन्होंने ऐसा कह के गए हैं कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होता है। या फिर अगर आप इजी में समझना चाहो तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर आप किसी को एक चाटा मारोगे तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके भी वहाँ पे एक चाटा पड़ सकता है। तो यहाँ पर यही रीज़न होता है कि एक मतलब जो एक्सिस है वो क्लॉकवाइज घूमता है और जो दूसरा एक्सिस है उसका जो प्रोपेलर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरे को कट कर देते हैं, जो एयर होती है एक दूसरे को कट कर देते हैं और ये बीच के अंदर स्टेबल रहता है। अब मान लीजिए क्या हो, अगर आपको एक व्यू लेना हो जिसके अंदर सिर्फ आपको ड्रोन को सिर्फ मतलब ऐसे सर्किल के अंदर घुमाना हो, मतलब एक ही जगह पे उसको सिर्फ रोटेट करना हो, तो देखो सिंपल सा है, वहाँ पे आपको जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पे हटा देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो एक एक्सिस है क्लॉकवाइज या फिर मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो उसके जो फैन घूम रहे हैं वहाँ पे उसकी स्पीड कम कर दीजिए या फिर रोक दीजिए। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से वहाँ पे जो आपका ड्रोन है वहाँ पे वो स्पिन करेगा, वहाँ पे आप अच्छा खासा व्यू ले सकते हो और आपको एक अच्छा खासा सा व्यू आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होता है, अब हमने अच्छा खासा यहाँ से जो सर्किल का व्यू है वो ले चुके हैं। अब बात आगे, चलो इस ड्रोन को थोड़ा सा आगे लेके के जाए। अब ये जो ड्रोन है वो आगे की तरफ कैसा जाएगा, देखो इसकी बड़ी सिंपल सी फिज़िक्स है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जिस तरफ आप इसको भेजना चाहते हो उस तरफ के जो प्रोपेलर से आपको उसको टिल्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस तरफ आप उसको भेजना चाहते हो उस तरफ का जिसका पार्ट है वो थोड़ा सा झुका हुआ होगा और जो पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर के साइड होगा। तो अपने आप ही क्या करेगा, ये जो हवा है उसको कट करेगा और जो आपका ड्रोन है वो इजीली फॉरवर्ड पोजीशन में चला जाएगा। बड़ी सिंपल से फिज़िक्स से ज़्यादा कुछ नहीं करना है और आपको हवा में जाके उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कंट्रोलर होता है, सिंपल सा फॉरवर्ड करो और जो ये मैकेनिज़्म है ये अपने आप हो जाता है और जो आपका जो ड्रोन है वो फॉरवर्ड मतलब मूव करने लग जाएगा। अब बात आती है कि फॉरवर्ड चला गया, पीछे कैसे आएगा। देखो पीछे के लिए भी सेम फिजिक्स है, अगर आपको पीछे आना है तो आपको पीछे के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अगर आपका यूँ था तो अब आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे करने के बाद क्या होगा, वो पीछे के साथ ड्रोन जो है वो आ जाएगा, जो आपकी हवा है एयर है उसको कट करते हुए। नेक्स्ट जो आता है कि चलो ये तो अभी तक सब कुछ मूवेबल था कि ऊपर आ गया, आगे चला गया, पीछे आ गया। अगर अब बात आती है अगर आपको उसको स्टेबल करना है तो आप उसको कैसे करोगे। देखो जब हम उसको ऊपर लेकर आए थे तो क्या था, वहाँ पे जो लिफ्ट फोर्स थी वो ड्रोन के वेट से ज़्यादा थी तो इस वजह से ऊपर आ गई थी। अगर वो कम होगी तो नीचे आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए अगर ड्रोन को स्टेबल करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा है, वहाँ पे आपको लिफ्ट फोर्स को वेट के इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ प्रोपेलर्स है, जिस स्पीड पे जो प्रोपेलर्स घूम रहे हैं उसको बस आपको सिंपल सा कम कर देना है। तो आपका जो ड्रोन है वो हवा के अंदर ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और आप वहाँ से जो व्यू है वो ले सकते हो। यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि जो प्रोपेलर्स है उनकी स्पीड यहाँ पे इक्वल रहती है, क्योंकि अगर एक की भी अगर इक्वल नहीं होगी तो चांस ही की हो तो या तो स्पिन मार जाएगा या फिर ऊपर नीचे किसी भी तरीके से वो मूव हो सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोपेलर्स की जो स्पीड है वो मेंटेन करी हुई होती है, उसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि जो स्पीड ऑफ प्रोपेलर्स है वो इक्वल रहती है। अब बात आती है कि हमने इसको चलो आगे भी मतलब फॉरवर्ड कर दिया, पीछे भी बैकवर्ड कर दिया, स्टेबल भी कर दिया। अब बात आती है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सर्किल के अंदर अगर आपको ड्रोन को घुमाना हो या फिर आपको कोई एक सर्किल के अंदर परफेक्ट शॉट चाहिए तो आपको मतलब क्या करना होता है। वैसे तो आपको एक बटन ही दबाना पड़ता है कंट्रोलर में, लेकिन ये वर्क कैसे करता है। देखो सिंपल सा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्किल में घुमाते हो ना तो आपको शायद पता होगा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, यानी कि जिस वेलोसिटी में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है जब किसी आप चीज़ को घुमाओ तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। ज़्यादा डीप हो गया, कोई बात नहीं, मैं इजी के अंदर समझाता हूँ। क्या होता है देखो, इसके अंदर पहले आपको ड्रोन को आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो आगे के जो प्रोपेलर्स हैं वो आपको टिल्ट करने पड़ेंगे, आगे की तरफ झुकाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा।
अब यहाँ पर आपको इसको घुमाना भी है, तो घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपोजिट जो प्रोपेलर्स है उनकी स्पीड कम कर देनी है। स्पीड कम कर दोगे तो स्टेबल नहीं रहेगा और वो एक जो सर्किल है उसके अंदर घूमेगा। अब यहाँ पे क्या है, दो काम हुए करने से, एक तो जो आपका जो ड्रोन है वो आगे की तरफ भी जा रहा है, प्लस आपका जो ड्रोन है वो हल्के से साइड के अंदर भी जा रहा है। तो ये आगे और प्लस साइड के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा कोई एक सर्किल जो है वहाँ पे वो मेंटेन कर लेगा। इस तरीके से जो ड्रोन है पूरा अपना एक सर्किल जो वो है वो कंप्लीट कर लेता है और आप एक अच्छा खासा एरियल व्यू वहाँ पे आप ले सकते हो। तो यार इतने करने के बाद अब बात आती है इसकी रेंज की, और इसकी जो बैटरी होती है वो कितनी होती है, कितनी देर चल जाती है। देखो इसकी सिंपल सा ही जो बैटरी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, 3.5 से 4000 mAh के बीच में आती है। जो आप कह सकते हो कि जो फ़ोन की जो बैटरी होती है लगभग उतनी ही होती है, पर ये चल पाता है लगभग 20 मिनट 15 मिनट या आधा घंटे मोस्टली जो चल जाता है। इससे ज़्यादा क्योंकि चल नहीं पाता, क्योंकि आप खुद सोचो इसके अंदर कितनी ज़्यादा मतलब प्रोपेलर इतनी स्पीड से घूमते हैं, तो ये बैटरी जो कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करें अगर इसकी रेंज की, तो रेंज की अगर बात करें तो मतलब ड्रोन ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के आते हैं, मतलब 3-4 तरीके के आते हैं कि एज ए मतलब टॉय जो बच्चों के लिए आता है उसकी रेंज काफ़ी कम होती है कि बस ऊपर आ जाए नीचे आ जाए। एक आप देखते होंगे शादी वगैरह के अंदर, पार्टीज़ के अंदर, फंक्शन के अंदर जो यूज़ होते हैं उसकी जो रेंज है आप मान लो कि 1 किलोमीटर के अंदर होती है, तो वहाँ पे जो भी उनको फुटेज लेनी होती है वो ईज़िली लेते हैं। और बाकी अगर सीरियस यूज़ के अंदर अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मीज़ जो है वो इसका यूज़ करती हैं, उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, 10-10 किलोमीटर तक चल जाती है, तो वहाँ पे उसका यूज़ अलग लेवल तक चला जाता है। तो इस तरीके से तो यार बस यही था, बस बताना ये था कि ड्रोन किस तरीके से काम करता है, एक चीज़ कैसे मतलब उड़ जाती है, किस तरीके से काम करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप फ्रेंड्स फैमिली के बीच में इसको शेयर कर सकते हो। यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी टाइम जाता है, तो आप मतलब इसको शेयर जितना चाहो उतना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, मना ही नहीं है, जितना चाहो उतना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।